मेरे दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हाजी हटोरी पे इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, सुस्वागतम, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। यानी इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के किसान आंदोलन। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल लेके आया हूं, वो है आपके राजस्थान के जनजातीय आंदोलन से संबंधित। एक सवाल यहां से छपेगा, देख लेना आप। जब आपका बीएसटीसी एग्जाम हो 1 जून का, तब आप देख लेना, एक सवाल यहां से छपेगा। जो भी जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस वगैरह, उन सारे प्रश्नों का समावेश लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो देखो चलते हैं। पहला एक प्रश्न है आपका, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। ध्यान रखना, सवाल आएगा, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। प्रश्न अगर ऐसा देखने को मिले आपको कि मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, फिर आपको 4 आंदोलन के नाम देंगे, तो कौन से आंदोलन के सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं? तो ध्यान रखना, भील आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? भील आंदोलन। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता कौन से आंदोलन के माने जाते हैं? भील आंदोलन के सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। कौन है? मोतीलाल तेजावत। ध्यान रखना, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा है, एक भी प्रश्न ध्यान रख लेना, बेकार नहीं जाएगा। सारे प्रश्न हर एक तक के प्रश्न में आपको इस बोर्ड पे करवाने वाला हूं। मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुआ था भाई? सवाल ये छपेगा आपका कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ था? तो ध्यान रखना, 1886 में। 1886 में कौन से गांव में? कोलियारी गांव में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रख लेना कि इनका मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुई? 6 में हुआ है ना। कहां पे? 6 में। छाया अपन कहते हैं ना, छाया, तो 6 में हुआ। 1886 में कोलियारी गांव में। कौन से गांव में? कोलियारी गांव में। तो ध्यान रखना, ल्यारी ल्यारी ल्यारे ल्यारे ल्या क्या? मोती मोती ल्यारे ल्यारी कोलियारी। तो कोलियारी गांव में इनका जन्म हुआ था भाई। आगे, मोतीलाल तेजावत, सवाल आएगा, आदिवासियों का मसीहा किसको कहते हैं? ध्यान रखना, सवाल आएगा, आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को भाई। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ध्यान रख लेना, छाप लेना आप, एक भी सवाल बेकार नहीं है। सवाल आए आपके पास कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सवाल आए, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वही भाई मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। मोती लाए आप, है ना, कितनी बार? एक बार। एक ही आंदोलन। तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। अगला प्रश्न है आपका, 5वां प्रश्न है, वनवासी संघ की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना, वनवासी संघ की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत ने। अरे भूल मत जाना इस बंदे को। मोतीलाल तेजावत ने कौन से संघ की स्थापना की? वनवासी संघ की स्थापना की। जो लोग वनों में रहते थे, हम जहां से मोती लेके आ रहे थे, वहां चारों ओर क्या थे? वन थे। तो वनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने की थी। अगला प्रश्न है, सवाल आ जाए, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? अगर ये सवाल आ जाए कि राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, तो एक ही आंदोलन का नाम देख के हम लगा देंगे मोतीलाल
तेजावती। अरे कौन सा लाल? मोतीलाल। तो ध्यान रखना, एक ही आंदोलन का सूत्रपात भी मोतीलाल तेजावत ने किया। अगला प्रश्न है, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ध्यान रखना, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना, किसानों को बाहरी लगान से मुक्त करवाना। बाहरी लगान से मुक्त करवाना। ध्यान रखना, सवाल आ सकता है, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसानों को बाहरी लगान से मुक्त करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये 7 प्रश्न हो गए आपके, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक जून को आपको पेपर में यहां से सवाल छपेगा, आपके सिलेबस में दे रखा है जनजातीय आंदोलन। किसान आंदोलन भी मैंने आपको करवा दिए। आगे देखो, एक ही आंदोलन की शुरुआत, एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की रे भाई? 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने की थी भाई। ध्यान रखना, सवाल आएगा कि एक ही आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921 में। 1921 में। और कब रे भाई? किसने की? मोतीलाल तेजावत ने की थी। कहां से की? मातृकुंडिया से। कहां से की रे भाई? मातृकुंडिया से। कहां से? मातृकुंडिया से इसकी शुरुआत हुई थी। वापिस देख लो, एक लाइन में 3 सवाल छपे हुए हैं कि एक ही आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। देखो कैसे याद रखोगे, एक ही यानी एक को बोलते हैं इक। क्या बोलते हैं? इक यानी 21। 1921 में शुरुआत हुई थी। किसने की? मोतीलाल तेजावत ने की थी। कहां से शुरू की? मातृकुंडिया से। ठीक है, तो एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की? मातृकुंडिया से। कब? 1921 में। आगे चलो भाई, अगला सवाल आ जाए, मेवाड़ पुकार क्या है? मेवाड़ पुकार क्या है? अगर यह सवाल जब जाए कि मेवाड़ पुकार क्या है, तो मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र है। क्या है? एक मांग पत्र। ध्यान रख लेना, मेवाड़ पुकार क्या है? मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र है। ध्यान रख लेना। आगे देखो, इसमें कितनी मांगे भाई? 21 सूत्रीय मांगे। 21 सूत्रीय मांग पत्र है ये। ध्यान रख लेना, कितनी मांगे इसके अंदर? 21। देखो, मेवाड़ पुकार क्या है? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र है, जिसके अंदर कितनी मांगे हैं? 21 सूत्रीय मांग पत्र भी है ये। 21 सूत्रीय मांग पत्र भी है मेवाड़ पुकार। ध्यान रख लेना। आगे सवाल आपका 11वां प्रश्न है, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? ध्यान रख लेना, सवाल देखो भाई, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? तो ध्यान रखना, जाडोल। कौन सा स्थान था वो? जाडोल, है ना। एक ही भील आंदोलन की शुरुआत कहां से कर दी लोगों ने? जाडोल से। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? तो जाडोल। क्या रखोगे? जाडोल या जाडोल। 12वां प्रश्न आपका, गोविंद गुरु का जन्म, समाज सुधारक थे गोविंद गुरु का जन्म कहां हुआ? तो डूंगरपुर के
बासिया गांव में। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका ध्यान रखना। गोविंद गुरु का जन्म कहां पे हुआ? डूंगरपुर के बासिया गांव में। कौन से गांव में भाई? कौन से गांव में? बासिया गांव में, डूंगरपुर के बासिया गांव में हुआ था। जन्म की अगर डेट पूछे आपसे किनकी, गोविंद गुरु की जन्म की डेट है तो 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में, एक बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनका? गोविंद गुरु का जन्म है डूंगरपुर के बासे गांव में हुआ था। कब भाई? 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में। अगला सवाल है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ध्यान रखना, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखना, गोविंद गिरी, गोविंद गिरी गोबपालिया, गोबपालिया, गोविंद गिरी गोबपालिया और पुंजा धीर जी, नाम है ये भी पुंजा धीर जी। ध्यान रखना, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गोविंद गिरी गोबपालिया और पुंजा धीर जी ने। अगला प्रश्न आपका, गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन कहां चलाया? भगत आंदोलन कहां चलाया? तो ध्यान रखना, बीडी, बीडी याद रखना, बीडी, बीडी है ना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसका ध्यान रखना आप कि गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन कहां चलाया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला सवाल है, संप सभा की स्थापना, संप सभा की स्थापना, ध्यान रखना, संप सभा की स्थापना किसने की और कब की? संप सभा की स्थापना 1883 में, 1883 में गोविंद गुरु ने, किसने की भाई? गोविंद गुरु ने की। इंपॉर्टेंट सवाल है, संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गुरु ने की थी, ध्यान रखना आप। अगला सवाल आपका, गुरु गोविंद गिरी के नियमों की पालना करने वाले बंदे क्या कहलाते थे? भगत। क्या कहलाते थे? भगत। ध्यान रखना, गुरु गोविंद, जो गोविंद गुरु है, इनके नियमों की पालना करने वाले लोग क्या कहलाते? भगत। क्या कहलाते? भगत। ये भी ध्यान रखना आप। आगे सवाल आ जाए, सूरजी भगत, सूरजी भगत का संबंध किस जनजाति से है? सूरजी भगत, सूरजी भगत, सूरजी भगत का संबंध किस जनजाति से है भाई? भील जनजाति से। कौन सी जनजाति से? सूरजी भगत का संबंध भील जनजाति से है। अगला प्रश्न आपका, सवाल आ जाए, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट है, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी गोविंद गिरी ने। स्वामी गोविंद गिरी ने, याद रखना आप, ठीक है। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वामी गोविंद गिरी ने। अगला प्रश्न, गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था रे भाई? गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था भाई? वो था आपके पुंजा धीर जी। कौन था?
पूंजा धीर जी। कौन था भाई? पूंजा धीर जी, जो गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य था। ये सवालात सारे जो क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपके सामने बता रहा हूं आपको, ये सब प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आरएस, प्री, पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस वगैरह जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम से उठा करके आपके सामने लेके आया हूं। इससे बाद बीएससी में कुछ नहीं होगा, देख लेना आप। अगला सवाल आपका, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, लिख लेना रफ कॉपी में, अच्छे से पढ़ के जाना। अगला सवाल है, देखो गोविंद गिरी के नेतृत्व में, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, उसको भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस आंदोलन के नाम से? भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? ध्यान रखना, सवाल इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो ध्यान रखना, मानगढ़ धाम। ध्यान रखना, एक कांड हुआ था मानगढ़ हत्याकांड। इस मानगढ़ हत्याकांड को जलियांवाला बाग की संज्ञा दी गई। ध्यान रख लेना, मानगढ़ धाम आ जाए, मानगढ़ हत्याकांड आ जाए, ऑप्शन में आपको दिख जाए तो ध्यान रखना, इसको राइट करना। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से किसको जानते हैं? मानगढ़ हत्याकांड को संज्ञा दी गई है, या मानगढ़ धाम दिख जाए तो ओके कर देना आप। और मानगढ़ धाम कहां पे भाई? बांसवाड़ा में। ये मानगढ़ धाम भी देखिए कहां पे भाई? बांसवाड़ा में है वहां पे, तो इसलिए उसको बोल रहे हैं जहां पे बहुत भारी नुकसान हो वहां पे किसानों का, तो इसलिए इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दे दी। और मानगढ़ धाम किस जनजाति से संबंधित है? कौन सी जनजाति से संबंधित है? भीलों से। किसे भाई? भील जनजाति से संबंधित है मानगढ़ धाम। भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ? मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ? ध्यान रख लेना, 17 नवंबर 1913। 2-3 एग्जाम में पूछी गई ये डेट है आपसे। भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था भाई। आगे सवाल आ जाए, किस स्थान पर 1913 का, किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? ध्यान रखना, किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? ध्यान रख लेना, मानगढ़। क्या याद रखोगे? मानगढ़। याद रखो, वापस देखो, किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? तो ध्यान रखना, मानगढ़। क्या याद रखोगे? मानगढ़ कहां पे पड़ता है? बांसवाड़ा में। अगला सवाल है, संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है। संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था भाई? 1903 में। 1903 में। और दूसरा अधिवेशन भी पूछ लिया आपसे तो 10 साल बाद में 1913। याद रखना, संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1903 में। और द्वितीय अधिवेशन पूछे तो 10 साल बाद में 1913। ओके कर देना आप। आगे सवाल आ जाए, लसोड़िया आंदोलन का
सूत्रपात किसने किया? इंपॉर्टेंट है, लसोड़िया आंदोलन। कौन सा? लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? माओजी ने। किसने भाई? माओजी ने। मावे है ना, माओजी ने। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात है या लसोड़िया आंदोलन का संबंध किससे भाई? माओजी से। सवाल आ गया है कि वागड़ के गांधी, वागड़ के गांधी किसको कहते हैं? मैंने पहले बता दिया आपको, वाह भोगीलाल, वाह भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को क्या कहते हैं भाई? वागड़ का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म कहां पे हुआ? इनका जन्म हुआ था सिमलवाड़ा। सिमलवाड़ा कहां पे पड़ता है? डूंगरपुर में, है ना। वाह भोगीलाल है, वो भोगीलाल सिमला क्या? सिमलवाड़ा डूंगरपुर, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। कब भाई? डेट भी लिख लो आप, 13 नवंबर 1904। 13 नवंबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। किनका? भोगीलाल पांड्या का। कहां पे? सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। अगला सवाल देखो, सवाल आ जाए, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? ये भाई भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या ने की थी। ध्यान रखना है, हरिजन सेवा संघ की स्थापना। आगे सवाल है, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था रे भाई? 1933 में। कब हुआ था? 1933 में। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? 1933 में हुआ था। आगे, भगत आंदोलन, भगत आंदोलन शीर्षक नाम से ये पुस्तक किसने लिखी थी? उस शीर्षक का क्या था? पुस्तक का भगत आंदोलन। तो भगत आंदोलन नाम शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी थी? वीके वशिष्ठ ने। किसने लिखी थी भाई? भगत आंदोलन पुस्तक किसने लिखी? वीके वशिष्ठ ने। वीके यानी विजय कुमार, विजय कुमार वशिष्ठ ने बुक लिखी थी, उसका नाम है भगत आंदोलन। मेवाड़ में एक सवाल और है, मेवाड़ में 1881 का मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? ध्यान रखना, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? जगह का नाम है बारापाल। क्या नाम है? बारापाल। ध्यान रखना, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? बारापाल से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं, 30-35 क्वेश्चन थे, मैंने आपके सामने छाप दिए। एक भी सवाल यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। बीएसटीसी के सिलेबस में दे रखा है राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। मैंने किसान आंदोलन पढ़ा दिए थे, आज हमने जनजातीय आंदोलन पढ़ लिए हैं। ये सवालात मैंने करवाए, इनको चुन चुन के इकट्ठा किया मैंने, फिर आपके सामने लाकर के पेश किए। तो ध्यान रखना, पकी पकाई खिचड़ी है, सीधे रफ्फो भी लिख लो और हाथों हाथ आधे घंटे 20 मिनट पढ़ करके साइड कर दो। 1 जून को आपको इसका जवाब भी देना है। ओके भाई, कल अगली क्लास में मिलते हैं।